झीलों की नगरी उदयपुर जो पर्यटन क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ ऐतिहासिक धरोहर को देखने के लिए लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। अब उदयपुर की खूबसूरती में एक और अध्याय जुड़ चुका है। उदयपुर शहर की सबसे खूबसूरत फतह सागर झील के बीचों बीच चारों तरफ पानी से घिरे नेहरू गार्डन का आज लोकार्पण हुआ। इसके साथ ही नेहरू गार्डन द्वीप में आज से ही पर्यटकों का प्रवेश शुरू हो चुका है। नेहरू गार्डन 14 नवंबर 1967 में बनकर तैयार हुआ था। 4 साल पहले यह बंद हो गया था क्योंकि लगातार इसके अंदर झील का पानी घुस रहा था। टूट फूट की स्थिति हो गई थी। पीडब्ल्यूडी विभाग के पास से स्थानांतरित होते हुए उदयपुर विकास प्राधिकरण के पास पहुंचा। पिछले 8 माह से इसमें कार्य चल रहा है। 10 करोड़ रुपए से ज्यादा के निर्माण कार्य करवाए गए हैं। बहुत ही चिर प्रतीक्षित मोमेंट है उदयपुर शहर वासियों के लिए, और साथ ही जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा थी, उसका एक प्रथम सोपान आज तय किया गया है कि नेहरू गार्डन को रानी रोड की तरफ से जेटी बनाकर वहां नाव के माध्यम से जनता को ओपन किया गया है। नेहरू गार्डन का बहुत ही हिस्टोरिक महत्व है और उदयपुर शहर वासियों के लिए बहुत ही दिल के करीब है, और टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। अपने सिनेमा जगत में भी इसका कई जगह छायांकन किया गया है, तो इसको अभी पब्लिक के लिए ओपन किया गया है। इसमें काफ़ी काम बाकी है, जैसे यहाँ पे कुछ जो है रेस्टोरेंट वगैरह जहाँ पर राजस्थानी और जो देसी क्विजीन है उसका, प्लस यहाँ पे लोक कलाकारों को भी एक कुछ मंच दिया जाएगा, फसाड लाइटिंग वगैरह होगी। और जो बजट घोषणा में परिकल्पना एक नाइट टूरिज्म की गई है, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो नाव है उनका समय सुबह 7 से शाम के 7 है। तो जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा, दिसंबर तक, एंड तक हमने इसकी टाइमलाइन तय की है, तो उसके बाद इसका औपचारिक उद्घाटन एक नवीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में होगा। पुराने को नया रूप दिया जाकर और उसकी जो पुरानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको बरकरार रखते हुए ये एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उदयपुर जो पर्यटन नगरी है उसमें एक सितारा बन के चमकेगा। धन्यवाद। ये जो पूरा पार्क था इसको 3-4 कंपोनेंट्स में देखा जाता है। तो सबसे पहले इसमें चैलेंज ये था कि यहाँ पानी भरता था, जैसे आप सबको विदित है, और स्ट्रक्चर्स पूरे कई सारे स्ट्रक्चर्स खत्म हो गए थे, इनकी स्टेबिलिटी खत्म हो गई। तो उसको देखते हुए सिविल और हॉर्टिकल्चर वर्क में लगभग 7.5 करोड़ का खर्चा आया है, और उससे इंश्योर हुआ है कि अब यहाँ कोई पानी भराव की स्थिति नहीं है और सारे स्ट्रक्चर सेफ्टी ऑडिट के क्लियर है। और अब इसके आगे सेकेंडली नाइट टूरिज्म के रूप में डेवलप करना था इस पॉइंट को, क्योंकि राज्य सरकार की मंशा है कि उदयपुर में नाइट टूरिज्म आए, और जो टूरिस्ट की डिमांड है कि रात को शाम को 6 बजे के बाद कोई नया एक डेवलप हो डेस्टिनेशन। तो अब उसके लिए आगे सेकंड फेज़ में कार्य योजना है, दिसंबर तक हम इस चीज़ को तैयार करेंगे। उसके अंदर हमने फसाड लाइट और फाउंटेन वर्क्स को लिया है। ये सारे जो फाउंटेन्स देख रहे हैं इसमें नए तरह के फाउंटेन्स लगेंगे जो सारे सिंक में चलेंगे, उनका म्यूजिक रहेगा, उनके खुद के डेकोरेशन रहेगा, और अलग आकर्षक लाइटिंग भी इसके अंदर डाली जा रही है ताकि पर्यावरण में पक्षियों को भी कोई दिक्कत ना हो और सुंदर सी लाइट रहे, ताकि पर्यटक जो भी यहाँ पर आए उसको अलग से एक अपना अनुभव लेकर जाए। इसके अतिरिक्त इसमें जो कैफेटेरियाज बना रहे हैं, कैफेटेरिया में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उसमें हाइजीनिक अलग तरह का फूड दें, जिसमें हम मेवाड़ के व्यंजनों को इत्यादि को इंट्रोड्यूस कर सके, ताकि जो पर्यटक आता है वो यहाँ के लोकल कुजीन को एंजॉय कर सके। और चौथा, इसमें जो हमने एम्फी थिएटर बनाया है उसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ भी हम राजस्थानी कुछ लोक संस्कृति की चीज़ें, आज आपने देखा होगा एक टूरिस्ट हमारा आर्टिस्ट रावण हाथा बजा रहा है, तो जो राजस्थान के जो वाद्य यंत्र हैं जो लोग भूल चुके हैं, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम उनको यहाँ पे उन कलाकारों को यहाँ बुलाएं, उनको एक मंच दें। तो इस तरीके से इस चीज़ को किया जा रहा है। कितना शुल्क लगेगा यहाँ पर आने के लिए? यहाँ पे आने जाने और इस पार्क में घूमने का कुल मिला के टोटल 210 रुपये शुल्क रहेगा, जिसमें बोट से आना, बोट से जाना, और यहाँ पे आपका टाइम जितना भी आप स्पेंड करेंगे वो सब चीज़ें इसके अंदर 210 के अंदर कवर होगी। बाकी जो भोजन वगैरह की जो व्यवस्था रहेगी जो वो आपका पेड बेसिस पे MRP पे रहेगा।